टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेंशियल ड्रग कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ड्रग किसे कहते हैं। ड्रग आपका सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटी होता है जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट होता है और यूज होता है डायग्नोसिस के लिए, किसी भी डिसीज़ के प्रिवेंशन, मतलब डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट या क्योर के लिए। ठीक है। और WHO ने ड्रग को डिफाइन किया है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस या कोई भी प्रोडक्ट जो कि यूज़ होता है या यूज़ होने के लिए इंटेंडेड होता है कि वो आपके बॉडी के अंदर के फिजियोलॉजिकल सिस्टम में को मॉडिफाई कर सके या एक्सप्लोर कर सके, या फिर जो पैथोलॉजिक स्टेट है इन सेंस की किसी डिसीज़ की वजह से जो पैथोलॉजिक स्टेट है आपकी बॉडी का, उसमें बेनिफिट हो सके जो भी उस ड्रग का रेसिपिएंट हो। ठीक है। तो बेसिकली ये आपका ड्रग है। उसके बाद क्या किया WHO ने, क्या किया कि आपको 1977 में आपको एसेंशियल मेडिसिन का कंसेप्ट दिया था। WHO के अकॉर्डिंग, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एसेंशियल ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो कि आपके हेल्थ केयर नीड, मतलब जो सबसे प्राइमरी आपकी जो हेल्थ के लिए नेसेसिटीज़ होती हैं उसको ये सेटिस्फाई करते हैं। बेसिक जो प्रिंसिपल होता है एसेंशियल ड्रग्स के पीछे, वो होता है कि आपका जो लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स होते हैं, मतलब एसेंशियल ड्रग्स के अंदर आपके सारे ड्रग्स नहीं आते हैं जो बेसिक आपके पॉपुलेशन के हेल्थ के प्राइमरी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, मीन्स जो प्राइमरी लेवल पे आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए एसेंशियल मेडिसिन जो है वो आपका एक लिमिटेड नंबर ऑफ ड्रग्स होता है जो कि आपको एक बेटर सप्लाई दे सके ड्रग्स की, और उसका मतलब कि फ्रिक्वेंटली आपका प्रिस्क्रिप्शन हो सके, मोर रैशनल सिस्टमेटिक वे में आपका प्रिस्क्रिप्शन हो सके, और आपको जो भी मेडिसिन है, जो भी ड्रग है, वो आपको लोअर कॉस्ट में और अच्छी क्वालिटी की मिल सके, उनका स्टोरेज इजी हो, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग इजी हो। उसके साथ ही आपको ड्रग के बारे में किसी भी फार्मासिस्ट या किसी भी ड्रग रिलेटेड बंदे को आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन हो और उसकी अच्छी सी ट्रेनिंग हो सके, और कुछ ड्रग्स के साथ आपके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हो सके। मतलब जैसे कि सपोज करिए हम कोई एक ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन किलर यूज़ करते हैं कॉम्बीफ्लेम, तो अब हम हमेशा पेन किलर के रूप में कॉम्बीफ्लेम को यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पॉपुलेशन प्रायोरिटी, जो पॉपुलेशन की जो प्राइमरी नीड है पेन के किल करने के लिए, वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं कि उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले रहे हैं। ठीक। तो इससे हम किसी भी पार्टिकुलर ड्रग के बारे में मोर एंड मोर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड लिस्ट होती है हमारे पास ड्रग्स की, और उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो मेनली एसेंशियल मेडिसिन जो ड्रग्स थे उनके लिए ये प्रिंसिपल इन्वॉल्व थे। जो एसेंशियल ड्रग्स होते हैं वो आपके हमेशा ही एडुकेट अमाउंट में अवेलेबल होने चाहिए, और जो भी उनका अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म है वो आपको ईज़िली अवेलेबल हो, और उसके साथ ही वो प्राइस जो कि आपकी एक कम्युनिटी या कोई इंडिविजुअल बंदा अफोर्ड कर सके। क्योंकि मेडिसिन अगर बहुत महंगी होती है तो जो आपको लोअर लेवल पे लोग होते हैं, पॉवर्टी लेवल पे, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और फिर उनके डिसीज। अब है कि हम आपका एसेंशियल ड्रग्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं कि वो हमारे एसेंशियल ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आएगी। तो WHO ने आपको कुछ सिलेक्शन के क्राइटेरिया दिए थे। पहला कि जो भी ड्रग है उसके बारे में हमारे पास एडुकेट डाटा, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी की अवेलेबल हो। एफिकेसी इन सेंस की ड्रग आपके बॉडी के अंदर कितना पोटेंट है, यानी कि कितना ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कम क्वांटिटी में। ठीक है। तो आपको ड्रग के बारे में एडुकेट डाटा और सेफ्टी, अगर एफिकेसी और सेफ्टी के बारे में पता है, तो वो आपका एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में आ सकता है।
दूसरा जो डिसीज़ है कंट्री के अंदर, उनका पैटर्न क्या है, मतलब वो कैसे हो रहे हैं और कैसे आपके फैल रहे हैं, ठीक। तो इसके बेसिस पे हम क्या कहते हैं कि ड्रग को सेलेक्ट करते हैं। ड्रग की है उसके जो डोजेज फॉर्म है, मतलब सॉलिड लिक्विड के फॉर्म में जो आपका अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, और बायो अवेलेबिलिटी के टर्म्स में आपका वो एडिक्वेट क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं, ठीक। और वो ड्रग जो है वो कितना स्टेबल है आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस में, मतलब कि समर विंटर इन सब में वो कितना स्टेबल है वो ड्रग, ठीक। सपोज करिए कि दो अगर सिमिलर मेडिसिन है तो चॉइसेस जो होते हैं वो लिए जाते हैं उनके एफिकेसी के बेसिस पे, मतलब दोनों में कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, दूसरा कौन ज़्यादा सेफ है और उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, और थर्ड जो फैक्टर होता है वो उसकी प्राइस, मतलब कि वो लोअर प्राइस में आपके कम्युनिटी के नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं, और उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, ठीक। उसके अलावा जो फैक्टर होता है वो आपका जो फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ड्रग की, मतलब वो बॉडी के अंदर कैसे आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है, तो वो उसका जो कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, और जो भी लोकल फैसिलिटीज़ है उस ड्रग को बनाने के लिए और स्टोर करने के लिए, ये फैक्टर्स भी आपके ड्रग के सिलेक्शन में अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया होते हैं कि बेसिकली हम जो भी ड्रग सेलेक्ट करते हैं उसमें कोई सिंगल एक्टिव इंग्रेडिएंट हो, जिससे कि हम उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। लेकिन अगर सपोज करिए कोई ड्रग आपके कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, तो हमें ये एश्योर करना होता है एसेंशियल कैटेगरी में डालने के लिए कि जो भी आपके इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, मतलब हर एक इंग्रेडिएंट जो है वो आपके जो भी डिसीज़ है, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में कोई डिसीज़ है तो उसको वो मीट कर रहा है कि नहीं, मतलब कि वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं वो रिक्वायरमेंट, कि उससे वो डिसीज़ ट्रीट हो रहा है या नहीं। उसके बाद है कि आपको जो एडवांटेजेस है, थेरेपेटिक एडवांटेजेस हैं उस ड्रग्स के, वो आपके सेफ है कि नहीं, और जो भी आपका बॉडी के अंदर कभी कभी क्या होता है कि बॉडी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब कि आप वो ड्रग लेते हैं तब भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है उस डिसीज़ के सिम्टम से, तो ये ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, मतलब बॉडी ड्रग के लिए रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है। तो वो कितना हेल्पफुल है कि आपको इस ड्रग रेजिस्टेंस को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो फिक्स डोजेस फॉर्म में हम कॉम्बिनेशन में हम ऐसे ड्रग का सिलेक्शन करते हैं कि वो एसेंशियल ड्रग के कैटेगरी में आएगा या नहीं। जो भी सिलेक्शन होता है वो आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे आपको जैसे ईयर पास होता है तो नई नई डिसीजेज इमर्ज करती है, जैसे आज के डेट में कोरोना वायरस है, तो इसीलिए ये जो कैटेगरी होती है एसेंशियल मेडिसिन की, उसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह मानना चाहिए, और हमेशा कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको हमेशा अकाउंट में रखना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि आपका जो कम्युनिटी है या जो भी पॉपुलेशन है उनका पब्लिक हेल्थ जो है उनकी क्या प्रायोरिटी है, मतलब कि वो कौन सी मेडिसिन प्रेफर करेंगे किस डिसीज़ से करंट टाइम में वो फेस कर रहे हैं। दूसरा कि एपिडेमियोलॉजिकल कंडीशन क्या है, मतलब कौन सी डिसीज़ आपकी प्रेवलेंट है। सेकेंड है कि जो भी मेडिसिन और फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है बेटर, अगर सपोज करिए हमने कोई एसेंशियल मेडिसिन की कैटेगरी में कोई ड्रग डाला है और उससे भी बेटर हमें उससे लो कॉस्ट में या मोर अवेलेबिलिटी के साथ मिल रहा है, तो हम उसको फिर कंसिडर कर सकते हैं एसेंशियल मेडिसिन के अंदर, मतलब ड्रग्स के अंदर। दूसरा कि हमारा जो भी फार्माकोलॉजिकल नॉलेज है, मतलब कि बेसिकली फार्माकोलॉजी में आप क्या स्टडी करते हैं कि ड्रग जो है वो हमारे बॉडी पे कैसे इफेक्ट डाल रही है, और ड्रग जो है और बॉडी जो है वो कैसे रिएक्ट कर रही है ड्रग के लिए। तो जैसे जैसे नए नए आपके टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे ये इन्फॉर्मेशन और बढ़ती जाती है, तो उसके बेसिस पे हमें पता होता है कि हम कौन सा ड्रग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कौन सा जो ड्रग है वो हमारे किसी भी डिसीज़ के लिए ज़्यादा सेफ है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें ये जो सिलेक्शन होता है एसेंशियल मेडिसिन का वो एक अब है कि हमें एसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत क्यों है,
ठीक है, मतलब एसेंशियल ड्रग्स की ज़रूरत क्यों है। तो जैसा हमें पता है कि डे बाय डे आपको मार्केट में जो आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल होगी, मतलब एक डिसीज़ के लिए आपको अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह की दवाई बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक थेरेपेटिक जंगल है। तो जैसे सपोज करिए कि हमारा 60,000 ड्रग जिसको हमने एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में डाला है, वो उसके बारे में हम ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं एज कम्पेरेटिव टू जो आपका थेरेपेटिक जंगल है। तो इसीलिए हमें उससे बचने के लिए, इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए एसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड है कि आपको जो डोजेस कॉम्बिनेशन होते हैं वो बिना किसी मतलब कि बेसिस के बना दिए जाते हैं, ठीक। तो उससे बचने के लिए भी हमें एसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपको जो डोज कॉम्बिनेशन बने हैं उनके इंग्रेडिएंट्स के एग्जैक्ट इफेक्ट नहीं पता होंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकते हैं। सेकंड है कि आपके मार्केट्स में जैसा मैंने बताया कि फार्मा कंपनीज़ है, तो हर फार्मा कंपनी किसी भी एक पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए ड्रग्स अवेलेबल कराती है, मेडिसिन अवेलेबल कराती है। तो अब क्या है कि आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कि आप कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हर फार्मा कंपनी का फॉर्मुलेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हमें क्या कहते हैं कि एसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तीसरा है कि मार्केट में जो है बहुत सारे आपके आर्टिफिशियल ड्रग्स भी अवेलेबल हैं, मतलब कि जो इफ़ेक्टिव नहीं है, कह सकते हैं कि नकली दवाइयाँ जो होती हैं मार्केट में अवेलेबल होती है जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है। तो हमें फिर जो एक नॉर्मल इंसान है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अगर मेडिसिन अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए तो कोई भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, ठीक। तो इसलिए उससे बचने के लिए भी हमें एसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। फिफ्थ है आपका कि जो अलग अलग ड्रग्स मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, किसी किसी का कॉस्ट बहुत हाई होता है, किसी का लो होता है, मतलब सेम जेनेरिक फार्मूला के साथ अलग अलग कंपनियां आपको अलग अलग रेट पे ड्रग्स बेचती है। तो ये जो होता है वो आपको हर जो पर्सन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, मतलब हाई जो बहुत रिच है वो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो पुअर पीपल्स होंगे वो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सेकंड है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे और आपको कोई भी बीमारी हुई है तो मैक्सिमम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको टॉनिक्स और मल्टीविटामिन की मेडिसिन लिख देते हैं जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो उस प्रिस्क्रिप्शन से बचने के लिए भी हमें एसेंशियल ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है। सेवन्थ है कि जब कोई भी बंदा मतलब कोई भी पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो क्या होता है कि उसका ट्रीटमेंट होता है, किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट होता है, सपोज करिए कैंसर का। अब कैंसर के कीमोथेरेपी में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो अलग अलग रेडिएशन के अंदर जाता है, और ऊपर और उसके अलावा क्या होता है कि जब उसकी ट्रीटमेंट हो रही हो तो डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक। तो इन सब की वजह से आपको एक अलग अलग तरह की डिसीज़ डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि हेयर लॉस हो गया या फिर डायबिटीज़ हो गया। तो ये सब चीज़ जो डिसीज़ होते हैं उनसे भी प्रिवेंट करने के लिए आपको एसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तीसरा है कि हर एक पॉपुलेशन जो है हमारी, उसमें हर एक जो फैमिली होती है उनका हेल्थ बजट जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि उन्हें अपने लाइफ को जीने के लिए अलग अलग जगह पे खर्चा करना होता है। तो एक लिमिटेड बजट होता है, और एसेंशियल मेडिसिन जो होते हैं वो आपको लो रेट पे अवेलेबल होते हैं और आपके प्राइमरी हेल्थ रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, ठीक। तीसरा है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि जैसे जो भी ड्रग्स हमें दी जा रही हैं उसके एग्जैक्ट सोर्स क्या है ये हमें तो नहीं पता होता, तो इसीलिए आपको एसेंशियल मेडिसिन, क्योंकि इसके बारे में आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। 10th है आपका जो फार्मा इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब फार्मा इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, ड्रग्स बनाती हैं, फिर वो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करती है और वो चाहती हैं कि उनकी ही दवाई डॉक्टर लिखे। तो उस चीज़ से बचने के लिए भी एसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। 11th है कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी इंश्योरेंस बॉडीज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा किसी भी पेशेंट पे अपने पैसे नहीं खर्च करना चाहती है, मतलब वो कम से कम में आपको चाहती है कि जो भी जिसका भी इंश्योरेंस है वो ठीक हो जाए। तो उसमें क्या करती है कि वो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती है, ठीक, तो क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती है। तो इसीलिए आपको एसेंशियल मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अब एसेंशियल ड्रग्स की
एडवांटेज क्या होता है, तो एसेंशियल ड्रग्स जो होते हैं वो आपको इंश्योर्ड होते हैं कि आपको अवेलेबल होंगे एडिक्वेट अमाउंट में हर टाइम पे, और आपको अलग अलग डोजेस फॉर्म में अवेलेबल होंगे। दूसरा, ये आपको चेक रखता है कि जो भी जेनरिक मेडिसिन आपकी या ड्रग्स आपकी लिस्टेड है उनका प्राइस फिक्स्ड है या नहीं, मतलब कोई उसको उससे ज़्यादा तो नहीं ले रहा। थर्ड है कि उनका प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है यूनिफॉर्म और सिस्टमेटिक होता है, और ये आपको लो रेट पे अवेलेबल होती है, इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन जो होती है उसको अफोर्ड कर पाती है। तो ये था अबाउट आपका कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल ड्रग्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।